सेशन को जो है वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जिन लोगों को रिकॉर्डिंग चाहिए होगी, वैसे हम ओपनली जो है इसको यूट्यूब पे डाल के जो है आप सब लोगों के साथ शेयर कर देंगे। लेकिन अगर कोई इशू आया आप लोगों को, तो देन जो है वो आप गूगल ड्राइव का लिंक भी जो है मांग सकते हैं, अगर यूट्यूब में इशू है तो। कोई मसला नहीं है। खुद से कोई जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो रिकॉर्डिंग हम आपको खुद करके दे देंगे, तो उसका मसला नहीं आएगा आपको। इसलिए रिकॉर्डिंग हम खुद ही कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद शाम सैद है, और मैं लास्ट 6 ईयर से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए। इधर वो ई कॉमर्स के हों और या नॉन ई कॉमर्स के हों बिजनेसेस, ब्रांड्स हों या वो बिल्कुल स्टार्टअप्स हों, उन सब के लिए हमने अपने भी जो है वो स्टार्टअप्स चलाए हैं। एक स्ट्रीम फ्रीलांसिंग के नाम से, और सेकंड इनवोक मीडिया के नाम से, जो हमारी मार्केटिंग एजेंसी भी है और सॉफ्टवेयर हाउस भी है। हम लाहौर में और रावलपिंडी में दो जगह पे ऑपरेट कर रहे हैं द सेम टाइम। मेनली हमारे जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं वो जो है मोनली मेनली जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में है। ठीक है। तो हम 6 ईयर से जो है जो करवा रहे हैं, स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ लास्ट ऑलमोस्ट 3 to 4 ईयर से हम जो है वो ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारा अभी 9th बैच जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का चल रहा है। तो चूंकि मिड ऑफ द मंथ था, तो हमने सोचा कि ज़रा ओवरव्यू भी हो जाएगा नए लोगों को, और किसी के कोई क्वेश्चन या क्यूरी होगी तो वो भी हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग से। टेक्निकली मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग आप लोगों को करवाऊंगा, उसके बाद जो है मोस्ट लाइकली मेरी प्रेफरेंस होगी कि मैं आप लोगों के साथ जो है ना वन टू वन डिस्कशन ही कर लूँ। क्योंकि जो है ना एक कम तादाद में ही लोग आए हुए हैं, तो हम जो है वो फिर बेहतर ये है कि आप लोगों के सवालात जवाबात ही ले लेंगे। सिर्फ और सिर्फ भाषण देने पे जो है ना फोकस नहीं करेंगे हम इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं जी हम। डिजिटल मार्केटिंग का मेन जो मोटिव है और जो मेन जो चीज़ है। ठीक है। टेक्निकली जो इसका हमारा मोटिव है वो ये है कि किस तरह से ब्रांड्स बिल्ड किए जाते हैं। अब ब्रांड्स बिल्ड करना एक आसान चीज़ है, लेकिन उनको स्केल करना जो है एक डिफिकल्ट चीज़ होती है। तो हमने वो चीज़ भी साथ में ऐड की है कि किस तरह से ब्रांड्स बिल्ड होते हैं और किस तरह से स्केल होते हैं। ठीक है जी। हम मतलब आजकल स्टार्टअप्स का रुझान है। ठीक है। स्टार्टअप्स का रुझान है और ई कॉमर्स का भी रुझान है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि वो जो है वक्तन फ़ौक्तन जो है डिफरेंट ब्रांड्स लॉन्च करते रहते हैं, पेजेस बनते हैं, वेबसाइट्स बनती हैं, चीज़ें बनती हैं, और इसी तरह से ख़त्म भी होती रहती हैं साथ साथ में। तो हम आपको साथ ये ट्रेनिंग करवाते हैं कि अगर आपका अपना बिजनेस है तो किस तरह से आपने उसे रैंक करना है, किस तरह से आपने जो है उसको स्केल करना है, और सक्सेसफुल बड़े जो है वो कम आप कह सकते हैं रिसोर्सेज के साथ किस तरह से आपने उसे सक्सेसफुल करना है। ये चीज़ें भी हमारी ट्रेनिंग के अंदर इंक्लूड होती हैं। टेक्निकली जो मार्केटिंग का मकसद है, जो आज के दौर के अंदर आप कह सकते हैं कि आपके लिए एक टाइप का पिलर भी है। ठीक है। आपकी इकोनॉमी के लिए भी इस तरह से डिजिटल मार्केटिंग पिलर है तमाम तर बिजनेसेस के लिए। अगर आपने आज के दौर के अंदर, जब आपको पता है कि हमारे मुल्क की मैशत ट्रिपल डाउन है, यानी कि मुकम्मल तौर के ऊपर डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो उस सूरत हाल के अंदर डॉलर्स मेन इनकम है। तो किस तरह से अपनी इनकम को डॉलराइज करना है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है हमने चलना है, और किस तरह से खुद को रैंक भी करना है, और खुद को जो है वो खुद की इनकम को डॉलर में कन्वर्ट भी करना है। तो ये कुछ हमारे जो है वो ट्रेनिंग गोल है। ये कुछ लोग जो अगर कभी किसी ने पहले डेमो लिया हो तो उनको इन चीज़ों का आइडिया हो गई सी। टेक्निकली ये होगा कि हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिव जो होगा वो होगा कि आपकी माइंडसेट डेवलपमेंट करना। क्योंकि हम ऐसे ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर समाज और इंडस्ट्रियल समाज साथ साथ चलता है। तो आज भी लोग जो है ना एक ऑर्थोडॉक्स मेथड्स के जरिए से जो है वो मार्केटिंग करते हैं। ऑर्थोडॉक्स से मुराद ये होता है कि ओल्ड वे ऑफ मार्केटिंग से वही पोस्टर्स, वही दीवारें भरी हुई हैं, वही बैनर लगे हुए हैं, वही जो है लोगों ने रिक्शों के पीछे चीजें लगाई हुई हैं, वही लोग जो है खड़े होके पम्फलेट्स बांट रहे हैं। पर आज के दौर में इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। जब आप डिजिटल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं तो आपको एडवांस सिर्फ पहनना या खाना नहीं होता। आपको आईफोन नहीं सिर्फ इस्तेमाल करना होता, आपको अपने बिजनेस में, अपने तौर तरीके में भी एडवांसमेंट लानी होती है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने माइंड को इस लेवल पे लेके जाएं कि एडवांसमेंट का सिर्फ ये मुराद नहीं है कि हमने अगर जो है वो यूरोपियन कल्चर में जीन्स अडॉप्ट कर ली इंडस्ट्री के लिए, या फिर हमने आईफोन अडॉप्ट कर लिया तो उसका मतलब ये है कि हम एडवांस हो गए, या हमने कंप्यूटर यूज़ कर लिया। एडवांस हर चीज़ में होना चाहिए। माइंडसेट के बाद स्किल्स आती हैं। देखिए, स्किल वो चीज़ है जो एक ऐसी आप कह सकते हैं कि चीज़ है जैसे कि गाड़ी चलाना है।
अब गाड़ी चलाना जो है वो सीखना एक स्किल स्किल में आता है, लेकिन जो माइंडसेट है वो ये है कि आप गाड़ी के जरिए क्या करना चाहते हैं। आप जो है वो स्लिपरी रोड के ऊपर गाड़ी कैसे चलाएंगे, आप जो है पहाड़ों में अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो वो टेक्निक्स में आती है। ठीक है, एक माइंडसेट में आता है कि यार डिफरेंट जगहों के ऊपर एक ही चीज को अप्लाई करना, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो माइंड लगता है, उसको किस तरह से हमने जो है वो इवॉल्व करना है और ओपन रखना है, ये चीज़ें टेक्निकली आम अंदाज में समझने के लिए जो है ये चीज़ है। देन आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, जो हम डेली और रेगुलर चीजें इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक एंड एवरीथिंग। इनको यूज करके किस तरह से हम अपने ब्रांड को बूस्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं, या अपने क्लाइंट के बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं। ये वो चीजें आती हैं आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग। गूगल एड्स भी आपकी सेम चीजें ही होती हैं। और देन आपकी एसईओ भी इसी के रेलेवेंट ही आती है। जिस तरह से आपने गूगल पे देखे होंगे, यूट्यूब पे वीडियो देखते हुए आपको नजर आता होगा कि लोग जो है वो एड्स वगैरह चला रहे हैं, या फिर उसके बाद जो है एड्स आपको शो हो रहे हैं, वीडियो के दरमियान में एड्स शो हो रहे हैं। तो वो सारे के सारे मार्केटिंग के रेलेवेंट चीजें होती हैं। अब मार्केटिंग का मकसद क्या होता है? डेफिनेटली सेल्स। किसी भी मार्केटिंग का मकसद सेल्स के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। बिजनेस को बूस्ट करना या स्पॉन्सरशिप्स लाना या सब कुछ करना, जैसे सेपरेट चीज, जैसे सेपरेट थिंग। असल काम सेल्स लाना ही होता है। और डिजिटल मार्केटर्स का काम भी यही होता है कि वो बिजनेस की सेल्स लाएं। आइदर वो कुछ भी कर रहे हो उसके ऊपर बैठ के सिर्फ सोशल मीडिया मैनेजर हो, सिर्फ और सिर्फ उनका मीडिया अपलोड कर रहे हो, फिर भी उसका मकसद यही होगा कि भाईजान जो सेल्स हैं वो आती रहनी चाहिए। देन होता है जी बिजनेस को बूस्ट करना, उसका भी मकसद यही होता है सेल्स। ठीक है जी, स्पॉन्सरशिप्स लाना जरा एक डिफरेंट टाइप की चीज़ है। ठीक है, ये भी हम आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। जिस तरह से आपने भी क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है आईसीसी का, तो आपने देखा होगा कि लोगों की शर्ट्स पे जो प्लेयर्स हैं या ग्राउंड में मास्टर कार्ड के, Booking.com के, एमरेट्स के, इन सब लोगों के साइन बोर्ड्स लगे होते हैं। ठीक है जी, इनके लोगोज लगे होते हैं। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें आपके स्पॉन्सरशिप्स में आती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आपने देखा होगा कि हानिया आमिर को, जन्नत मिर्जा को, डकी भाई को, या इन तमाम तर लोगों को डिफरेंट ब्रांड्स की मार्केटिंग करते हुए, सेलिब्रिटीज को मार्केटिंग करते हुए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आती हैं। भाई अपना माइक ऑफ कर दे यार, किसका माइक ऑफ? ठीक है जी। ये आपको अब जो दो चीजें हैं, हम जो है वो जो चीजें करवाते हैं, मैंने एक वर्बली आपको चीजें बता दी हैं। ये रिटर्न में भी जो है आपके सामने एक चीज मौजूद है। तो आप जो है वो इसको देख सकते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम जो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो किस वे में कर रहे हैं। ठीक है जी। अब आप बात यह है कि आज के दौर में भी आपने देखा होगा लोग आपको पकड़ के जो है ना वो पोस्टर्स या वो चीज़ें जो है वो दे रहे होते हैं। मैं आपको फनी बात बताता हूँ कि आज से कुछ साल पहले जब हमने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, तो हमारे एक दोस्त है, तो हमारे पार्टनर थे साथ में, तो उनका जो है ना बड़ा इसके ऊपर मोटिव था। उन्होंने जनाब 4,000 या 5,000 जो है वो छपवा लिए पोस्टर्स। तो कहा जी हम चलते हैं जी यूनिवर्सिटी के बाहर जाकर बांटने चलते हैं जी। हम चले गए, हमने कहा ठीक है जी चलते हैं देखते हैं। हम गए तो कुछ देर के बाद हमने देखा ना हमारे सर के ऊपर से जो है ना वो डिफरेंट टाइप के जो है ना वो जहाज उड़ उड़ के आ रहे थे हमारे पोस्टर्स के। तो अब उनको हमने बात तो वो समझाई कि यार देखो एप्लीकेबल चीज नहीं है, आप इसको छोड़ देते हैं, हम छोड़ देते हैं। कहा नहीं जी आप यार देखें, बात ये है कि हम जो है एक सोसाइटी के अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ पे चीजें हैं, लोगों के हाथ में जो फिजिकल चीज का इम्पैक्ट होता है और डिजिटल का नहीं होता। मैंने कहा ठीक है जी। 10 मिनट गुजरे, जितने भी हमने लोगों को दिए हुए थे ना सारे के सारे जो है ना उसके हमारे पास जो है ना जहाज उड़ते हुए नजर आ रहे थे हमारे सर के ऊपर। मैंने कहा जी अब मैंने कहा जी अब आराम आ गए आपको। तो वो ये हुआ कि 3 साल पहले जो हमने पोस्टर छपवाए थे, आज भी अगर हमारा ऑफिस आप विजिट करें मरियम माल में, तो आप देखेंगे कि हमारे टेबल के ऊपर वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। लोग जाते हैं, जाते हुए ले जाते हैं, उठाना होता है जिसको, वरना वो ऐसे ही जो है वो बॉक्सेस के अंदर भरे पड़े हुए हैं। लेकिन आज से 3 साल पहले जो हमने पोस्ट लगाई थी वो इवॉल्व होकर आज जो है वो सैकड़ों फॉर्मेट्स में चेंज होकर डिफरेंट तरह से हमारे सामने आ चुकी है, आप लोगों तक पहुंची है। वीडियोस आ गई, टिकटॉक आ गई, रील्स आ गई, टिकटॉक सॉरी यूट्यूब शॉर्ट्स आ गए, दुनिया बहुत सारी इवॉल्व कर गई। लेकिन हमारा जो मार्केटिंग का स्ट्रक्चर था पाकिस्तानी बिजनेस इंडस्ट्री का, वो आज तक ऑलमोस्ट वहीं पे खड़ा हुआ है। तो हमें उस टैबू को तोड़ने की जरूरत है, उस बिजनेस को, हमें उन बिजनेस को अप्रोच करने की जरूरत है जिनको अभी तक डिजिटल वर्ल्ड के बारे में पता ही नहीं चला। इसके लिए ये है कि हमारी मार्केट में इसके तहत स्पेस बहुत ज्यादा पड़ी हुई है हमें एक्सप्लोर करने के लिए। अब दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है? पेड एड्स आपके पास इस तरह से लगते हैं। मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे आपके सामने मैं स्क्रीन अभी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये शो होगी। ठीक है, अभी यहाँ पे आपके पास जो है ना वो डिफरेंट टाइप के एड्स शो होते हैं, आप इसको देखें।
ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड आपके पास शो हो रहा है। ठीक है जी, नीचे बच्चों के रेलेवेंट कोई चीज़ आ रही है वो शो हो रही है। ठीक है, ये जो स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड जहाँ पे लिखा होता है ना, ये सारे के सारे जो है ना वो स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं। लोग डोनेशन और सारी चीज़ें अब आपको देखें बाहर जाके बॉक्सेस में डालने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन डोनेशन का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब एक बैठा बंदा जो गजा, जिसे वहाँ के ऊपर जो है वो ज़रूरत है किसी चीज़ की, जो है वहाँ पे डोनेशन की ज़रूरत है या हेल्प की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आप उसको वहाँ पे अप्रोच नहीं कर सकते। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड ने क्या किया जी, शेयर द मील। उन्होंने एक ऑप्शन मुतारफ करवा दिया जी कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो सदका सदका जारिया के तौर पे या ज़कात के तौर पे आप चीज़ें यहाँ पे डोनेट कर दें। तो यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से ऑप्शन आ गया। दुनिया के हर चीज़ का ऑप्शन जो है वो आपके, क्रिकेट मैच जो है इस टाइम इंडिया के अंदर हो रहा था, लेकिन हमने उसको बैठ के देखा पाकिस्तान के अंदर, सारा का सारा बैठ के देखा हमने। ठीक है, हर एक बॉल को हमने देखा। क्या देखें जी, लोग अपने जो है वो डिफरेंट टाइप के बने हुए सॉफ्टवेयर वो सेल आउट कर रहे हैं जी। ठीक है, अब इसी तरह से आप GFX मेंटोर देखें, दुनिया को पता ही ना चलता कि फ्री में ग्राफिक डिजाइनिंग आप जो है वो किस तरह से कर सकते हैं, फ्री में अपने नॉलेज कैसे ले सकते हैं। लेकिन देखें जी, यूट्यूब की बदौलत और एडवर्टाइजमेंट की बदौलत वो भी हुआ। GoDaddy एक डोमेन प्रोवाइडिंग कंपनी है। अगर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एयरबड सर्च करता हूँ, तो उसके रेलेवेंट जो सबसे टॉप पे आएगी चीज़ वो हमारे पास यही आएगी, स्पॉन्सर्ड ऐड में जो चीज़ आएगी वो आएगी। जिन लोगों ने ऐड लगाया हुआ होगा और पैसे भरे हुए होंगे, तो दैट मीन्स वो टॉप पे आएंगे ऑटोमेटिकली आपके पास। उसके लिए आपको जो है वो सिंपल क्या करना है, ये पैसा लगाना है। टॉप कैटेगरीज के अंदर फेसबुक की अपनी मार्केट प्लेस आएगी, दैट मीन्स फेसबुक या तो पेड चीजों को लेकर चल रहा है, या फिर उसके अलावा क्या है जी, अपनी ही मार्केट प्लेस को एडवर्टाइज कर रहा है। ये देखें जी। ठीक है, अब ये देखें जी आपके सामने जो है ये एक स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं आपके पास। जो ये हैशटैग्स वगैरह लगते हैं, वैसे तो आज के दौर के अंदर हैशटैग्स वाला मामला खत्म ही हो चुका है, हैशटैग्स की कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये हैशटैग्स लगते हैं, इसके जरिए ये मामला होता है कि ठीक है, कि लोग उसके रेलेवेंट जब सर्च कर रहे होते हैं तो वहां पे वो लैंड हो जाते हैं। लेकिन आज के दौर में ये ऑलमोस्ट डेड हो चुके हैं। हम आपको बताएंगे कि हाउ ब्रांड्स आर बिल्ट, ब्रांड्स कैसे बिल्ड होते हैं, किस तरह से पेप्सी दुनिया में 130 ईयर्स से रूल कर रही है। तो देखें, वी रियली कॉन्डेम कि डेफिनेटली जो बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने जो गजा की सिचुएशन है उस पर नहीं किया, लेकिन हम एज ए इसको केस स्टडी के तौर पे ले रहे हैं, इंस्पिरेशन के तौर पे नहीं ले रहे। किस तरह से पबजी जो है वो पिछले 6 सालों के अंदर डबल डिप मार्केटिंग से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर हुई है। इससे पहले कोई भी गेम जो है उसने डबल डिप मार्केटिंग का मेथड नहीं यूज़ किया था। सो इट्स अ मेथड जिसके अंदर जो है ना आप हर एक सोर्स, हर एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, हर एक चैनल, हर एक मेथड के जरिए मार्केटिंग करते हैं। यानी कोई भी मेथडोलॉजी जो मार्केटिंग की है वो आप नहीं छोड़ते, उसको हम डबल डिप मार्केटिंग कहते हैं। लो, ठीक है, ठीक है, ऐसा ब्रांड जो सैकड़ों थाउजेंड के प्रोडक्ट्स को चंद पैसों में आप तक देता है। ठीक है जी, टिकटॉक, लोग इसको गालियां निकालते थे यार हमारे बच्चों को खराब करने के लिए आ गई ये चीज वगैरह वगैरह। आज के दौर के अंदर टिकटॉक जो है वो, इसने फेसबुक को पहले टाकरा दिया, इंस्टाग्राम को टाकरा दिया, यूट्यूब को टाकरा दिया, और अब जो है अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट को टाकरा देने जा रहा है टिकटॉक शॉप के जरिए। ठीक है, तो ब्रांड कैसे इवॉल्व होते हैं, ब्रांड्स की नजर किस चीज पे होती है। अब जो ब्रांड है टिकटॉक, इसकी सबसे पहले चीज जो सबसे मेन नजर थी वो इस बात के ऊपर थी कि भाईजान, एवरेज व्यू रेशो इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर जो लोगों का है वो ऑलमोस्ट 13 सेकंड से लेकर 23 सेकंड, बल्कि 15 सेकंड तक है। लेकिन वीडियोस वहां के ऊपर सैकड़ों मिनट्स की अपलोड हो रही हैं, सैकड़ों मिनट के लोग बात कर रहे हैं, सॉन्ग्स चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। ठीक है जी, लोग उसके बाद क्या कर रहे हैं जी, अपनी डिफरेंट टाइप की बातें कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं। टिकटॉक ने आके ये कंसेप्ट ही बदल दिया। 30 सेकंड के अंदर आपको हंसाना है, रुलाना है, बात करनी है, फनी बात करनी है, गुस्सा दिलाना है, जो भी चीज करनी है 30 सेकंड के अंदर करो। उससे के बाद क्या हुआ जी, वेब सीरीज आना शुरू हो गई। वहां पे जो भी हम 2-2 घंटे, 2.5-2.5 घंटे की बैठ के मूवीज देखते थे, मिनी सीरीज के अंदर घंटे के अंदर चीज वाइंड अप, क्लोज, टाइटल, द एंड। ठीक है, सारी की सारी चीजें आने लग गई। और अब तो जो है वो 5-5 मिनट की वीडियोस आना स्टार्ट हो गई हैं लोगों की। टिकटॉक के ऊपर जो है वो लोगों ने सारी स्टोरीज बनाई, 1-1 मिनट के अंदर सारी चीजें वाइंड अप हो गई। नहीं, कंटेंट ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्या हुआ जी, कस्टमाइज भी हुआ, अपडेटेड भी हुआ, और वक्त के साथ उसने खुद को चेंज भी किया। देखें, बात यह है कि अगर हम आज से 2 साल पहले जॉब पे लगे थे मार्केटिंग की या किसी और चीज़ पे 50,000 पे, आज हमारी जॉब 65-65 हज़ार हो गई है। लेकिन मसला ये है कि आज रावलपिंडी में रहते हुए हमारे खर्चे 2-2.5 लाख पे क्रॉस कर चुके हैं। अब हमारे लिए मैंडेटरी है कि हम अपनी, जरूरी नहीं है कि किसी ऐसी फील्ड को छोड़ दें, जरूरी है कि हम अपनी फील्ड में इवॉल्व हो जाएं। ठीक है, आई हैड डन मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। मैं शुरू में वेब डेवलपर था, वर्डप्रेस डेवलपर था, बट आई हैव इवॉल्व टू डिजिटल मार्केटिंग। मुझे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नजर आई, ज्यादा गैप नजर आया, ज्यादा, क्योंकि
ये चीज किसी भी बिजनेस के लिए इनएविटेबल है। जब आप किसी भी चीज के लिए इनएविटेबल बनते हैं तो उसके लिए सबसे चीज इंपॉर्टेंट ये होती है, जितनी इंपॉर्टेंस आपके घर में जो है वो पिलर की है, जिसकी वजह से आपके घर की जो छतें हैं वो खड़ी हुई हैं। ठीक है। अब आप खुद देखें कि आपकी जो पेप्सी और कोका कोला है वो हमारे हमारी कस्टम्स के अंदर शामिल हो चुकी है। देखिए एक चीज नॉर्मल होती है, आज से कुछ साल पहले चले जाएं हमारे जो है बाप दादा या हमारे अम्मी अब्बू जो 60s के हैं, वो आपको बताएंगे कि कोई मेहमान आता है तो उसको दूध या सिकंजी या इस किस्म की चीजें या लस्सी वगैरह या जैसी कोई और चीज पिलाई जाती थी। आज के दौर में खुद देखेंगे कि जो हम 90s के किड्स हैं, अगर हम अपने देखेंगे कि आज के दौर के अंदर कोई मेहमान आता है तो हम क्या उसको पिलाते हैं, या पेप्सी पिलाते हैं, या कोका कोला पिलाते हैं, या मिरिंडा पिलाते हैं, या जैसी कोई और चीज पिलाते हैं। इसके अलावा कोई और बंदा कोई चीज पिलाता हो तो वो बता सकता है। ठीक है। लेकिन इसका सेहत के ऊपर कितना फायदा है कोई एक बंदा भी नहीं बता सकता। देखें बात यह है कि ऋतिक रोशन स्टिंग को पीकर उड़ जाता है तो वो एक एडवर्टाइजिंग स्टंट है। ठीक है। उसके बाद कूल अगर लगती है 7 अप, तो वो भी लाजमी बात है कि सोडा और कार्बोहाइड्रेट्स का कूल लगने के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन बात है कि चीज को इस तरह से एडवर्टाइज किया गया है, इस तरह से उस चीज को डिस्क्राइब किया गया है और प्रेजेंट किया गया है कि वो चीज हमारे कस्टम्स में शामिल हो चुकी है। हमारी खुशी पे, गम पे, फौतगी पे, शादी पे, बर्थडे इवेंट पे, हकीका पे, हर चीज पे पेप्सी चलती है। ठीक है जी। ईद है तो पेप्सी, बड़ी ईद की बड़ी बचत, हमें 5 रुपए की जो है हमें डिस्काउंट मिल रहा हो लेकिन पेप्सी इज देयर। ठीक है जी। और पेप्सी हमारे लिए आज जो है इम्पॉसिबल है। ठीक है कि हम इसको किसी भी तरीके से जो है वो अपनी जो रेगुलर लाइफ है उससे निकाल सकें। ठीक है। देखिए मैं अगेन मैं इस चीज को जो है दोबारा से पॉइंट आउट करूंगा कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गजल, आई एम टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ अ ब्रांड। कि 130 ईयर से एक ब्रांड इस तरह से सरवाइव कर रहा है ड्यू टू एडॉप्शन ऑफ द न्यू थिंग्स, एडॉप्शन ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड। लेकिन मामला ये है कि पाकिस्तान में आज तक ऐसा कोई ब्रांड बना ही नहीं जिसने अपनी चीज़ों को इतना ज़्यादा अडॉप्ट कर लिया हो। ठीक है जी। थोड़े बहुत ही को ब्रांड बेचारे मौजूद हैं, उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। तो हमें क्या करना है, हमें अपना एक जर्नी स्टार्ट करना है। जर्नी स्टार्ट करें आप 30 से 40 से, लेकिन उसको कभी भी उसके ऊपर रिलैक्स होकर ना बैठ जाए। ठीक है। हम पाकिस्तानी हैं, थोड़े हमारे हालात भी बुरे होते हैं, थोड़े हम सस्ता भी लेते हैं, तो उससे ये होता है कि दुनिया तो बहुत आगे निकल जाती है और हम वहीं के वहीं कुएं के मेंढक रह जाते हैं। ठीक है। तो गुजारिश मेरी यही होगी कि ज़रूरी नहीं है कि सेशन के बाद हर बंदे को भाग के एडमिशन ही लेना है। हर बंदा हो सकता है किसी और फील्ड से भी हो, तो अगर वो फील्ड अपनी में इवॉल्व करना चाहता है तो देखें आप इवॉल्व करें। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा चांसेस नहीं है तो भाईजान बात ये है, ठीक है, कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज है कि इसको आम फैम सादा इंग्लिश जानने वाला बंदा भी सुकून से कर सकता है। ठीक है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपका मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग या मास्टर्स इन बीबीए या एमबीए फाइनेंस आपका होना जरूरी है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। देखिए धंधे की बात है, धंधे की बात है, आप धंधे में आएंगे तो आपको समझ लग जाएगी, सिंपल सी बात है। मार्केट करने की बात है, आपने एक बिजनेस को उठाना है। देखिए आप रिसर्च करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको मार्केटिंग भी आ जाएगी। 60 to 70% इसमें आपकी मेंटेलिटी होगी, 30% आपके टूल्स होंगे। अब वो दोनों चीजें आपको साथ साथ सिखाई जाएंगी। 3 मंथ्स का ये जो जर्नी है इसके अंदर आपको एक ऐसी स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग से आपको लेके जाया जाएगा जिसके जरिए से आप जो काम आपको हम जबान से बोलेंगे साथ ही इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और 3 मंथ्स के बाद आपको अगेन एक मौका देंगे इंटर्नशिप का, जिसके ऊपर जितनी भी चीजें आपने यहाँ से हमसे सुनी है, पढ़ी हैं, या आपको रिकॉर्डेड जो है लेक्चर साथ में मिले हैं। एक तो लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास की बैकअप के तौर पे रिकॉर्डेड लेक्चर भी होगा, ताकि कोई चीज़ आपको भूल जाए, आप रिपीट करना चाहें, 6 महीने बाद रिपीट करना चाहें तो आप सुकून से कर सकते हैं। कोई चीज़ आपके साथ जो है ना वो आप कह सकते हैं कि 3 मंथ्स में जितनी भी चीज़ें आपने की होंगी दोबारा फिर से आप इंटर्नशिप के अंदर 1 बाय 1 उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। और डाइवर्स एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मल्टीपल चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है जी। उसमें यह होगा कि आपको मल्टीपल ब्रांड्स में जब काम करने का मौका मिलेगा तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे जो है वो निकाल के भी दिखा देता हूँ। ठीक है। अगर आप लिंक्डइन पे चले जाएं तो आपको जो है वो यहाँ पे अंदाजा होगा कि लोग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग जो जॉब्स के लिए, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ एक सेकंड। ठीक है। अगर आप यहाँ पे जो है वो सोशल मीडिया एंड जॉब्स लिखे तो यहाँ पे आप चेक करें जी जॉब्स को। ठीक है। अगर ये पर्सन जो है सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट को हायर कर रहे हैं तो अब जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी क्वालिफिकेशन की, ये सारी की सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 हम जो है वो टू डू का एक टास्क देंगे। कहेंगे जी ये आप अपनी स्क्रीन पे, अपनी रजिस्टर्स में, अपनी कॉपीज में, अपने स्टिकी नोट्स पे लिख लें। जो जो चीज़ें आपकी होती जाए टिक करते जाएं, जो चल रही हों उनको प्रोसेस में करते जाएं, जो हो जाए, जो समझ ना आ रही है उसको क्रॉस करते जाएं और फिर हमसे पूछें।
ठीक है। तो वन बाय वन आपको मार्केट के स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक तैयार किया जाएगा और आपकी पर्सनल ब्रांडिंग कराई जाएगी, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो सुनने वाले और सिर्फ लेबर वाले ना हो, बल्कि आपके अंदर क्रिएटिव सोच हो। ठीक है, क्रिएटिविटी हो आपके अंदर और आप नई चीजें अडॉप्ट भी कर सकें। जी, बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हेलो? बाकी लोगों को आवाज आ रही है ना? ओके, थैंक यू अहमद साहब। ठीक है जी। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, जिसको जो है हम एक प्रॉपर, आप कह सकते हैं कि इंजीनियर्ड वे में लेकर चलेंगे, क्योंकि कल को हमारे पास, अब जितने भी हमारे पास लाहौर की रावलपिंडी की एजेंसी है, उसमें जितने भी हमारे पास इंटर्नी है या जॉब पे हैं, सारे के सारे हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं। कोई बैच 1 से है, कोई बैच 3 से है, कोई बैच 5 से है, कोई बैच 8 से है। ठीक है। तो वो सारे के सारे हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं और हम प्रेफर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स ही हमारे पास काम करें, क्योंकि एक उनके पास जो है वैसे ही वो बेचारे एक्सपेंस भी कर चुके होते हैं, टाइम भी लगा चुके होते हैं हमारे साथ, उनका एक अंडरस्टैंडिंग और एक माइंड डेवलपमेंट भी बन चुकी होती है, तो हमें ज़रूरत नहीं होती बाहर से लोगों को देखने की या हायर करने की। तो हम 99% अपनी हायरिंग अपने पास से ही करते हैं। ठीक है। तो अगर आप अपने आप को इतना एलिजिबल समझेंगे कि भाईजान मैं चीज़ें आती हैं, ओके है, तो आपको इंटर्नशिप भी प्रोवाइड की जाएगी, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड की जाएंगी और रैंक करने के तमाम तर मौके दिए जाएंगे। लेग पुलिंग वाला सीन बिल्कुल भी नहीं है, और अगर ऐसा कोई हमें लगेगा भी सही, तो हर एक फैक्टर को हम इंशाल्लाह एलिमिनेट करेंगे एट एनी कॉस्ट। ठीक है जी। तो अब आप लोगों के कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो काइंडली वो आप लोग कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। क्वेश्चन जी, आप में से किसी का क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हैं जी, प्लीज। जी आपकी ये जो है इंस्टीट्यूट किस साइड पे है, डिफेंस वाली साइड पे? नहीं सर, हमारा इंस्टीट्यूट जो है, सॉरी, आप कहाँ से हैं? लाहौर से रावलपिंडी मैं से? लाहौर से हूँ। सर ये डीएचए फेज 1 में। जी जी। आप देखें, अगर आपको डीएचए फेज 1 दूर पड़ता है तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। ऑनलाइन का मामला ये, एक तो लाइव क्लासेस होती हैं, सेकंड नंबर पे ये होता है कि रिकॉर्डिंग आपको साथ में मिलती है, कि खुदा ना खास्ता अगर जी कोई चीज़ मिस भी हो जाए तो आपको साथ में जो है वो गाइडेंस के लिए एक बैकअप के तौर पे चीज़ मौजूद रहे। जी, मुझे तो वैसे दूर पड़ती है, मैंने इसलिए आपसे पूछा था। आप ऑनलाइन कर लें, आप उसके लिए ऑनलाइन कर लें, ऑनलाइन की फीस भी आपको कम पड़ जाएगी और फिजिबिलिटी आपको ये पड़ेगी कि आप सुकून से जो है ना वो उसको कर सकते हैं। लाइव लाइव क्लास भी ऐसी ही होगी जिस तरह से अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसी तरह से डिटेल में चीज़ें होंगी वन बाय वन। तो डेमो के तौर पे ये है कि अगर आपको देखना है तो मैं आपको कोई लेक्चर जो है वो भिजवा दूंगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि हम अपनी लाइव क्लास जो है वो किस तरह से कंडक्ट करते हैं। ठीक जी है जी। जी, आप मुझे ना डेमो भेज दीजिएगा ताकि मुझे आइडिया होगा। जी जी, मुझे आपने व्हाट्सएप पे मैसेज जो है ऑफिशियल पे कर देना, तो टीम में से कोई बंदा या मैं खुद जो है अवेलेबल हुआ तो मैं आपको भिजवा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है। किसी और को कोई क्वेश्चन जी? जी, किसी और को कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं है जी? हेलो? आप ये वेब डिजाइनिंग का भी करवाते हैं? जी सर, वो भी करवाता है। मैंने आपके स्टाफ में से पूछा था, शायद एचआर थे, तो वो कह रहे थे हम करवाते हैं। जी जी, करवाते हैं करवाते हैं, वो भी तो करवाते हैं। ठीक है, उसका क्या ड्यूरेशन है, कितने सेम मंथ्स का? सेम ड्यूरेशन है सर, फीस भी सेम है, ड्यूरेशन भी सेम है। ओके ओके। ठीक है। उसमें भी हम ऑनलाइन ले सकते हैं? जी जी, ले सकते हैं ले सकते हैं। और किसी को क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम वाइंड अप करते हैं।
थैंक यू जी, बस फिर रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको मिल जाएगा, तो इतना ही आज के लिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।